सीधी कर लें। जब भी बैठे, जहाँ भी बैठे हैं, चाहे वो क्लास में क्यों ना हो, हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से प्राण शक्ति का संचार होता है। आपका जो बेसिक चक्र है उससे प्राण शक्ति जाती है, वो क्राउन चक्र में जाती है, इससे आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। अगर आप सीधा बैठेंगे क्लास में तो जल्दी टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो जल्दी कैच हो पाएगा, है ना। लेकिन हमेशा सीधा बैठने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अपनी टाइट ढीली कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि योग जो है चुस्त होना चाहिए, ना ज़्यादा छुटा हुआ होना चाहिए, एकदम हल्का कपड़ा जितना हो, ट्रैक सूट वगैरह में ज़्यादा अच्छा होता हो। ठीक है, ये बताइए आप लोगों का एग्ज़ाम भी चल रहा है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संजीत कुमार है। हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय नेचुरोपैथी हेल्थ एंड योगा से डिप्लोमा किया है, और बेंगलोर से हमने प्राण हीलिंग का कोर्स एडवांस बेसिक थेरेपी और साइकोथेरेपी तीनों किया है। उसके बाद आपके हम 18, 19, 20 3 दिन हमने DAV पब्लिक स्कूल में अपना योग का कार्यक्रम रखा कि क्या आप लोग सभी लोग योग घर पर करते हैं? योग के बारे में कुछ जानते हैं? रामदेव बाबा जी का योग सिर्फ जानते हैं कि करते भी हैं? मतलब कि माइंड अच्छे से, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, दोनों रूप से नहीं है। योग में होता है कि बहुत सारे आसन जो है उसके अलग अलग प्रकार हैं, और हर रोग का अलग अलग आसन है। लेकिन आप लोगों के लिए क्या आवश्यक है कि आपका मन कैसे एकाग्र हो, आपका मन कैसे कॉन्स्टेंट हो, कैसे आप किसी चीज़ को कैसे आप ग्रहण कर पाएंगे, है ना। ये सबसे पहला जरूरी है। इसलिए हम आपको वही योग बताएंगे जो स्टूडेंट के लिए आप। थैंक यू, लगभग 100%। कभी उगता हुआ सूरज को देखे हैं आप? सुबह का उगता हुआ सूरज कितने लोग देखे हैं? सभी देखे हैं, थैंक यू। आगे चेक कीजिए कैसा रहता है, लालमय तरह होता है ना, उसका ध्यान कभी किए हैं आप गायत्री मंत्र को जानते हैं? ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र को जप करने से क्या लाभ होता है हमारे शरीर पर? आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम क्यों पूजा करें, हम क्यों गायत्री मंत्र का जाप करें, हम इतना टाइम जो हम इन्वेस्ट करें गायत्री मंत्र को जप करने में या लिखने में, इससे क्या फायदा हो सकता है? प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है ना। कमर सीधी कर लें आप लोग, दोनों हाथ गोदी में रखें, गायत्री मंत्र हमारे साथ था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण, परमात्मा से प्रार्थना, हे प्रभु इस प्रकार से आप प्राण स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं, सुख स्वरूप हैं, श्रेष्ठ हैं, तेजस्वी हैं, उसी प्रकार मेरा भी जीवन बने और हमें आप सुबह का उगता हुआ सूरज का ध्यान, सूरज की किरणें आपके मस्तिष्क पर पड़ रही है, विचार हैं, धीरे धीरे सब समाप्त हो रही है। सूरज की किरणें उसे समाप्त कर रही है। आपके मस्तिष्क हम एकाग्रचित हो रहे हैं। सूरज की किरणों से ओतप्रोत जितनी भी शारीरिक व्याधियां हैं,
जितने भी शारीरिक रोग हैं सूर्य की किरणें उसे धीरे धीरे दूर कर रही है, ऐसा भावना करना है। मेरा शरीर स्वस्थ। शरीर के जिस भाग में आपको कोई कष्ट, दर्द या रोग हो, भावना करें सूर्य की किरणें उस अंग पर पड़ रही है और हमारी उस डिजीज को, उस रोग को समाप्त कर रही है। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। पूरा शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, हमारी चेतना स्वस्थ, पूर्ण रूपेण से हम स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे अंदर परमात्मा चेतना का विस्तार हो रहा है। हमारी चेतना परमात्मा चेतना में विलीन हो रही है। हमारा संपर्क, हमारी चेतना का संपर्क परमात्मा चेतना से जुड़ रही है। धीरे धीरे हम ओजस्वी हो रहे हैं, तेजस्वी हो रहे हैं। हमारा मनोबल बढ़ रहा है। पूरा शरीर सूर्य की किरणों से ओतप्रोत। धीरे धीरे आपका शरीर न रहकर एक प्रकाश का पुंज बन गया। अब आप अपने स्थूल शरीर को भूल जाइए और अपने 2 मिनट मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सब टिकने का प्रयास कीजिए। अपने हाथ, पैर, मुख को देखने का प्रयास कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आंखें बंद करते हुए आपस में दोनों हथेलियों को रगड़ें, आपस में एनर्जाइज करें। आंख बंद करते हुए और अपने आंखों के ऊपर लगा लें और फिर आंख को खोल लें, है ना। इस प्रकार से हमने ध्यान करवाया, सूर्य का ध्यान। शांत में कहीं बैठ जाए, दरवाजा खुला होना चाहिए जहाँ से हवा, बाहर की हवा आ सके, और घर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे मन विचलित हो। घर में किन्हीं का आना जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और स्थिर होकर पूरे मन को शांत करते हुए अब 5 मिनट। इसमें से कितने बच्चे जो हैं वाटर थेरेपी करते हैं? वाटर थेरेपी के बारे में जानते हैं? ऊषा पान के बारे में जानते हैं? नहीं जानते, हम बताते हैं। वाटर थेरेपी क्या है? तांबे के बर्तन में, है ना, तांबे के बर्तन में लकड़ी के ऊपर उस तांबे के बर्तन में पानी रख दीजिए, ठीक है। सुबह खाली पेट बिना कुल्ला किए हुए आप उसका सेवन कीजिए। 80% डिजीज आपके सही हो जाएगी। साइंटिस्टों का रिसर्च है। जापान की एक संस्था है सिकनेस एसोसिएशन, उसी का रिसर्च है कि अगर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह खाली पेट पिया जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियां सही हो जाती है। दम्मा हो, खांसी हो, एथराइटिस हो, बात रोग हो, अनिद्रा हो, तनाव हो, गाठिया हो, ब्लड प्रेशर हो, मधुमेह हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो। अगर 1 माह तक अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो डायबिटीज और उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप सही हो जाएगी, हाइपरटेंशन सही हो जाएगा। अगर 3 माह तक इसका लोग सेवन कर लेते हैं व्यक्ति तो कैंसर तक की बीमारी सही हो गई हो। और अगर 10 दिन तक इसका सेवन कर ले तो कितनी पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो, कितनी पुरानी कब्जियत हो, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। इतना लाभ है वाटर थेरेपी से। तो आप लोगों से निवेदन है कि कल से आप लोग गायत्री मंत्र का जप या जिस मंत्र का आप जप करना चाहते हैं उसका जप और सुन स्वस्थ रहते हैं, ठीक है ना। वाटर थेरेपी, इसका क्या साइंटिफिक रीजन है? जब रात में हम सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म क्रिया चलती रहती है, चयापचय क्रिया चलती रहती है, नए कोशिकाओं का बनना, पुरानी कोशिकाओं का मिटना, ये क्रिया चलती रहती है। और रस को संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अंगों में फेंक वो एंटीबायोटिक काम करना शुरू कर देती है। हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है वो। गायत्री मंत्र ना कोई
धर्म से जुड़ा हुआ है न कोई संप्रदाय जुड़ा हुआ है। ये प्रार्थना है, ये प्रेयर है भगवान से, ये हर धर्म में इसका अर्थ है। हे प्रभु आप हमें सही राह। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 24 ग्रंथ्स पाए जाते हैं, 24 ग्रंथियाँ पाई जाती है। जब गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो 24 ग्रंथ जो हैं वो जलने और बुझने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आपका IQ पावर, आपका EQ पावर, आपका SQ पावर, आपका इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, आपका इमोशनल क्वेश्चन और आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन, तीनों आपकी बढ़ती है ना। आपका आत्मिक विकास, आपका शारीरिक विकास और आपका मनोबल तीनों को बढ़ाती है, जिससे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति आज तनाव की अवस्था में, खासकर युवा वर्ग तनाव की अवस्था में, हर डिप्रेशन की अवस्था में। इसका क्या समाधान है? क्या फिजिकल साइंस के पास इसका कोई समाधान है कि तनाव को हम दूर करें? इसके पास कोई समाधान नहीं है। अमेरिका आपसे ज़्यादा विकसित राष्ट्र है, लेकिन आपको बता दें वहाँ 75% लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं, मानसिक रोगी ग्रसित हैं। और आपके विद्यार्थी को भूलकर हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन संयोग से ये जो अभियान चल रहा है प्रत्येक स्कूलों में, प्रत्येक विद्यालयों में, जिससे योग की जो क्रांति स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं, इससे लोगों में जागृति आई है। और सही में इसका एक ही समाधान है। मानसिक डिप्रेशन, जितने भी मानसिक रोग है या शारीरिक रोग है, अगर आप प्रत्येक दिन योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल ये आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहिएगा। जो आपको हम जो योग करते हैं, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग नहीं है जो आपको बता रहे हैं, जो स्वामी रामदेव जी करा रहे हैं, ये योग नहीं है। योग का अर्थ दूसरा होता है। ये आसन और प्राणायाम है, 3 और 4 स्टेप है ये। इससे पहले यम और नियम है। यम में आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम में आता है सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। और फिर आसन और प्राणायाम है। जब तक अपने हम यम और नियम को नहीं साधेंगे तो फिर आसन और प्राणायाम मेरा नहीं सधेगा। योग का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना, यानी अपनी चेतना को परमात्म चेतना में विलीन कर देना, जोड़ देना ध्यान के द्वारा। जिस वक्त उस कार्य को करें उसी का नाम का योग है। समत्तम योग उच्चते, चित्त की समता का नाम ही योग है। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हम अपने मन को इस तरह से बना लें कि हमारा मन जो है वो विचलित ना हो, समत्व रहे। ना अगर हमको अधिक संपत्ति मिल गई ना हम अधिक खुश होंगे, अगर हम गरीब हो गए, धन चला गया, ना हम दुखी हुए। इस प्रकार से जब तक आपका मन शांत नहीं रहता है, जब तक आपका मन एकाग्र नहीं रहता है, जब तक आपका मन समत्व नहीं रहता है, तब तक आप असली योगी। उसको आप आँख के पलक झपकना नहीं चाहिए, ठीक है। और उस लव को, उस दीपक को आप देखते देखते आपके आंखों से देखिएगा आंसू गिर रहा है, गिरने दीजिए। जितनी भी बीमारियां, जितनी भी काइयां, वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप आंख बंद करके उसको आप अंजना चक्र पर, है ना, अंजना चक्र पर, घुमत पर आप देखिए। इस प्रकार से बंद करके उसी लव को अपने हाथ देखने का प्रयास कीजिए। ये भी एक ध्यान है, जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, जिससे आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं कि मेधा क्षमता बढ़ाने के लिए साइंटिस्टों ने 3 बात बताई हैं। सबसे पहले क्या है, हमें कुछ करना है। आप एम बनाइए, आप लक्ष्य बनाइए कि हमें कुछ करना है, जीवन में कुछ बनना है। चाहे मनोजीवन तो सहज है, लेकिन उसमें मनुष्यता जो है बड़ा ही कठिनाई से प्राप्त होता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए, मानव बनने के लिए। ये शरीर तो आपको मिल गया, लेकिन मानव का जो कर्तव्य है, मानव का जो गुप्त भूमि से बार बार समाना, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, इस भूमि पर वो भार के समान है। अपने विचार को संकीर्ण मत रखिए, अपना पेट और प्रजनन तक मत सीमित रहिए। अपने समाज के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप विकसित हों और आगे बढ़ें, ठीक है। आपको हम कुछ अभी प्रैक्टिकल आसन करवा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको भी हम 4 आसन करवाएंगे, ठीक है। तारासन, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन, उपनौली, ये 4 आसन करवाएंगे, ठीक है। कितनी प्रकार का और बताएंगे आपको। बेटे आप लोग थोड़ा सा और स्टार्ट पोजीशन,
अब श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचना है, पंजे के ऊपर। 1, अपने आप को ऊपर खींचिए, श्वास भरिए, पंजा भी ऊपर रहेगा। 2, श्वास छोड़ते हुए। योग में श्वास का बहुत बड़ा महत्व है, कहाँ श्वास लेना है, कहाँ श्वास छोड़ना है, तब वो डिजीज सही होती है, नहीं तो वो व्यायाम हो जाएगा। 3, श्वास लीजिए, पूरा हाथ को सीधा कीजिए, कान के पास रहना चाहिए हाथ। 4, 5, 6, 5, 4, 1। का नाम है त्रियक्तारासन। श्वास लेते हुए 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये मेरे बाएं कंधे पर रहेगा और मेरा जो बायां हाथ है वो दाएं पेट के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब श्वास छोड़ते हुए करेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, श्वास पर ध्यान दीजिए, कहाँ श्वास। 3, 4, 5, 6। ठीक है, स्टार्ट। श्वास छोड़िए। 2, 3, 4, 6, 5, 2, 1। अब नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। जिसे कपालभाति करते हैं उसी प्रकार से श्वास को छोड़ना है। फिर श्वास भरिए, सीधा हो जाए, श्वास छोड़िए, अगेन। फिर श्वास भरिए, आपके ब्लड में अगर कोई गंदगी हो उसको सही करता है, कॉन्स्टिपेशन उसको सही करता है ना। साथ ही साथ मेरुदंड, स्पाइनल कोड जो है उसको, रीढ़ की हड्डी जो है, कमर का दर्द जो है उसको भी सही करता है, आलस्य दूर करता है, लंबाई को बढ़ाता है, अनिद्रा, तनाव, अवसाद, हाई बीपी है ना, डायबिटीज, मोटापा, अस्थमा, कमर दर्द और कॉन्स्टिपेशन, इतनी रोगों में ये आसन आपको लाभ करेंगे अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो, है ना। ठीक है, इस प्रकार से आप वज्रासन की अवस्था में बैठ जाइए। चलिए श्वास लीजिए, 1, श्वास छोड़िए, 2, श्वास लीजिए, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3 को बांधना है और श्वास लेते हुए मुट्ठी को छोड़ना है। रेडी, 1, श्वास छोड़िए, 2, श्वास लीजिए, 3, 4, श्वास लीजिए, 5, 6, 6, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा विपरीत।
गर्दन 6 7 7 बोलाइए क्लॉकवाइज। अब घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए पैर हाथ ऊपर की ओर रहेगी, थोड़ी देर रुकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए ताड़ासन 3, श्वास लीजिए 4 5, श्वास लेते हुए 6, श्वास छोड़ते हुए सांग आसन। बहुत सुंदर। 3 2 1। पुनः धीरे धीरे आप खड़े हो जाए। है तो वो हमारी जो क्राउन चक्र है वो डेवलप होने लगती है, वो सक्रिय होने लगती है, और हमारा माउरी ड्रम वो सक्रिय हो जाता है और हमारी यथाशक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी ये साइंटिफिक रीजन है। अब आप मेरा जो ये बायां हाथ है इस दाएं कान के वो पकड़िए नीचे, नीचे वाला पॉइंट, और दाएं कान को दाएं हाथ से बाएं कान के नीचे पकड़िए। नीचे वाली पॉइंट को सिर्फ दबाना है आपको। इक्यूप्रेशर में होता है ना कि पॉइंट के द्वारा इलाज किया जाता है, वही पॉइंट को दबाइए। 1 3 5 8 9 10 10 9 4 3 2 1। खड़े हो जाइए। थक गया, शरीर को संतुलन बनाइए। ये स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा योग है। चलिए फिर दाहिने पैर से एक टक एक बिंदु पर आप देखिए। पुनः फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी पूरे शरीर का एक साथ एक्सरसाइज हो जाता है। इसको करने के बाद आपको लगेगा कि एक नई शक्ति का संचार हो रहा है हमारे शरीर में। लोग जिनका बने आप लोग सभी लोग मेरे साथ करें। भैया जिसे कर रहे हैं हम यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, भैया को करके दिखाएंगे। 2 3 4
5, बहुत सुंदर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. सानियत आएगा कि हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें इस सबको भी करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा को दुख हो, ये हमें पश्चाताप होना पड़े, है ना। इस प्रकार से आप एक इंसान बन सकते हैं। यही शिक्षा और उसके बाद फिर वो रूपांतरित होकर हमारे अशुद्ध शरीर में उत्पन्न होता है। और योग से सिर्फ हमारा अशुद्ध शरीर नहीं, बल्कि हमारा सूक्ष्म, हमारा कारण शरीर प्रभावित होता है। योग से शरीर में अनुशासन आता है और हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका बोध होता है, वो हमें योग देता है। ठीक है, अब आपको हम कुछ प्राणायाम बता रहे हैं। सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कर सकते हैं, नहीं तो फिर सबसे अच्छा है पद्मासन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। अभी आपको बता रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, प्रणव मुद्रा बनाइए और अपनी दाएं नासिका को बंद कीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर बंद कीजिए अंतर तक, फिर दाएं से श्वास निकाल दीजिए, रोकिए, फिर बाएं से निकाल दीजिए, फिर बाएं श्वास लीजिए, रोकिए, फिर दाएं से निकाल दीजिए, रोकिए। हो गया, जिनको गाठिया हो गया, टॉन्सिल है ना, कफ रोग, श्वास रोग, गले संबंधित जो रोग है, आंखों की ज्योति बढ़ाती है और मन को शांत और एकाग्र करता है। ये अनुलोम विलोम से इतना लाभ। ठीक है, इसका अभ्यास आप कम से कम 5 मिनट आपको हम एक है ना, तो आपका चेस्ट और पेट फूलता है या पचकता है, फूलता है, सही बात। और श्वास छोड़ना है। ठीक है, श्वास छोड़ना है, पेट अंदर क्यों जाएगा, देखिए, इस प्रकार से करना है। बहुत सारे रोग में लाभ करती है ये कपालभाति प्राणायाम, खासकर पेट संबंधी जो रोग है उसको दूर करती है, डिप्रेशन वगैरह जो उसको दूर करती है, अनेक प्रकार के रोग में लाभ करती है ये। चलिए स्टार्ट, पेट पचकेगा, सिर्फ श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है। फिर आप जलंधर बंद लगाइए, श्वास छोड़ते हुए जलंधर बंद, पुनः अंगूठे से कान के छिद्रों को बिल्कुल बंद कर दीजिए और आंखों को बंद किए और ओम का गुंजन करना है भौरे की तरह, और वो मस्तिष्क में गूंजेगा।
कैसा लग रहा है? मन कुछ लग रहा है? हल्का लग रहा है ना? करने के बाद रावणी प्राणायाम करने के बाद कुछ मन हल्का लग रहा है ना? मत हैं? नहीं, पहले मुख हंसिए, मुस्कुराइए जरा एक दूसरे को देखकर। देखिए किसी का नाक की रात नहीं है। क्या चीज पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? जरा मुस्कुराइए आप लोग एक दूसरे को देखकर। देखिए तो चलिए ठीक है। और चलो नहीं तो हम ही को देखकर आप हंसिए, ठीक है। और तीसरा आता हाथ हंसी, जरा जोर से हंसिए, और जोर से। यहाँ तो एग्जाम नहीं चल रही है, वहाँ तो एग्जाम चल रहा था, इसलिए आपको रावण हंसी नहीं हंसाते थे, वहाँ नहीं हंसा। यहाँ लेकिन रावण हंसी को हंसाते हैं। देखिए कैसे हंसना है। चलिए हंसी जरा, चलिए फिर से, फिर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का पूरा सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शांति शांति सर्वारिष्ठा सुशांति भवतु। ओम शांति शांति। इस विद्यालय की प्राचार्य महोदया, हमारे शांतिकुंज से आए हुए प्रतिनिधिगण, उपस्थित शिक्षकगण एवं फुलसरी के प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये योग का प्रशिक्षण का पहला दिन समाप्त किया। आपकी ऐसी सेटिंग है कि पहले ही दिन वो स्टार्ट भी करना है और उसी दिन ख़त्म भी होना है, इसलिए कि दूसरे दिन फिर दूसरे बच्चे को आना है। इस योग प्रशिक्षण में आप लोग बहुत सीरियस हास्यास्पद ढंग से लिए। खैर वो फिर दूसरे दिन से फिर वो ठीक हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने बड़ी गंभीरता पूर्वक लिया, इस चीज़ को सीखा, सीखने का प्रयास किया, इसके महत्व को समझा। सबसे बड़ी है कि आप हमेशा रावण हंसी हंसते रहें जीवन में, है ना। अच्छा बेटे, एक बात बताओ कि आपको योग का प्रशिक्षण दिया गया, तो आप जैसे कोई भी आप विद्यालय में आते हो पढ़ने के लिए, बच्चे हैं, आप जल्दी आइए, थोड़ा फास्ट। बोलिए, जो आप बोले हैं? जो हम बोलें। नाम बताओ, कौन सा क्लास है? वेरी नाइस, ठीक है, बैठ जाओ अपनी जगह पे जाके। तो आप में से जितने शेर और शेरनियां होंगी वो कीमत देने के लिए जरूर तैयार होंगी। हमारी शेरनियां भी कम नहीं है, अब आज के जमाने में किसी से कम नहीं है। पहले तो बीजिंग में वो खेल देखे थे, उसमें टीवी पर ऐसी लड़कियां थी जिसे देख के डर लगता था कि अगर एक मुक्का मार दी लग गया तो पानी भी नहीं मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटे आज अपने ईश्वर के देवता का ध्यान करें, सूरज का ध्यान करें। आफ्ताब आलम में आए थे, आप 4 रिकत नमाज अदा करें। जो मुस्लिम हैं वो 4 रिकत नमाज अदा करें, जो क्रिश्चियन हैं वो जैसे क्राइस्ट को याद करें, जो हमारे सिख यहाँ बैठे होंगे वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ करके आ सकते हैं 5 मिनट्स के लिए। माता पिता का चरण छू करके आना। दूसरा, आप जिस दिन हमको इसका खर्चा देने के लिए तैयार हो, दक्षिणा देने के लिए तैयार हो, उस दिन से आपको ये एक संकल्प लेना है, एक कसम खाना है कि हमारे जिंदगी में वो क्या क्या के पेड़ पर चढ़ गया। और उसके चौथा क्या, जिसको प्राण फूकना था उस शेर में प्राण फूक दिया, उस शेर जीवित हो गया, और जो तीनों विद्वान था पहले उसी को खा लिया। अब बचा कौन? तो कम पढ़ा हुआ। समझे? कहने का मतलब यह है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना बड़ा विद्वान हो, कितनी ऊंचाई पर चल जाओगे, कितना बड़ा पैकेज ले आओगे कमा करके, क्या करोगे नहीं करोगे, वो सब जो है ना बात की चीज है। पहले क्या है कि आपके अंदर कितनी सद्बुद्धि है, कितना सन्मार्ग है, जिससे आपका जीवन फ्रूटफुल हो सके, आप दूसरे को प्रकाश दे सकें, आपका जीवन ऐसा हो कि आप दूसरे को प्रकाश दे सकें। उसके लिए सत्संग